जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण। युद्धकांड 108वां सर्ग। विभीषण का विलाप और श्री राम का उन्हें समझाकर रावण की अंत्येष्टि करने का आदेश देना। पराजित हुए भाई को मरकर रणभूमि में पड़ा देख विभीषण का हृदय शोक के वेग से व्याकुल हो गया और वह विलाप करने लगा। नितिज्ञ तुम तो, हा विख्यात पराक्रमी वीर भाई दशानन, हा कार्य कुशल नितिज्ञ, तुम तो सदा बहुमूल्य बिछौनों पर सोया करते थे। आज इस तरह मारे जाकर पृथ्वी पर क्यों पड़े हो? हे वीर, तुम्हारी ये बाजू बंद से विभूषित दोनों विशाल भुजाएं निश्चेष्ट हो गई हैं। तुम इन्हें फैलाकर क्यों पड़े हुए हो? तुम्हारे माथे का मुकुट जो सूर्य के समान तेजस्वी है, यहाँ फेंका पड़ा है। वीरवर, आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आकर पड़ा है जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से आगाह कर दिया था, किंतु उस समय काम और मोह के वशीभूत होने के कारण तुम्हें मेरी बातें रुचिकर नहीं लगीं। अहंकार के कारण न तो प्रहस्त ने, न इंद्रजीत ने, न दूसरे लोगों ने, न अतिरथी कुंभकर्ण ने, न अतिकाय ने, न नरांतक ने, और न स्वयं तुमने ही मेरी बातों को कोई महत्व दिया। उसी का फल सामने आ गया है। आज शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ इस वीर रावण के धराशायी होने से सुंदर नीति पर चलने वाले लोगों की मर्यादा टूट गई। धर्म का मूर्तिमान विग्रह चला गया, सत्व के संग्रह का स्थान नष्ट हो गया, सुंदर हाथ चलाने वाले वीरों का सहारा चला गया। सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, चंद्रमा अंधेरे में डूब गया, प्रज्वलित आग बुझ गई और सारा उत्साह निरर्थक हो गया। रणभूमि की धूल में राक्षस शिरोमणि रावण के सो जाने से इस लोक का आधार और बल समाप्त हो गया। अब यहाँ क्या शेष रह गया? हाय, धैर्य ही जिसके पत्ते थे, हठ ही सुंदर फूल था, तपस्या ही बल और शौर्य ही मूल था। उस राक्षस राज रावण रूपी महान वृक्ष को आज रणभूमि में श्री राघवेंद्र रूपी प्रचंड वायु ने रौंद डाला। तेज ही जिसके दांत थे, वंश परंपरा ही पृष्ठभाग था, क्रोध ही पैर आदि अंग थे और प्रसाद ही सुंड दंड था, वह रावण रूपी गंधहस्ती आज इक्ष्वाकु वंशी श्री राम रूपी सिंह के द्वारा शरीर के विदीर्ण कर दिए जाने से सदा के लिए पृथ्वी पर सो गया है। पराक्रम और उत्साह जिसकी बढ़ती हुई ज्वालाओं के समान थे, निश्वास ही धूम था और अपना बल ही प्रताप था, उस राक्षस रावण रूपी प्रतापी अग्नि को इस समय युद्ध स्थल में श्री राम रूपी मेघ ने बुझा दिया है। राक्षस सैनिक जिसकी पूंछ कुकद और सिंह थे, जो शत्रुओं पर विजय पाने वाला था तथा पराक्रम और उत्साह आदि प्रकट करने में जो वायु के समान था, चपलता रूपी आंख तथा कान से युक्त वह राक्षस राज रावण रूपी साण महाराज श्री राम रूपी व्याघ्र द्वारा मारा जाकर नष्ट हो गया। जिससे अर्थ निश्चय प्रकट हो रहा था, ऐसी युक्ति संगत बात कहते हुए शोक मग्न विभीषण से उस समय भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण,
यह रावण सम्रांगण में असमर्थ होकर नहीं मारा गया है। इसने प्रचंड पराक्रम प्रकट किया है। इसका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था। इसे मृत्यु से कोई भय नहीं था। यह दैवात रणभूमि में धराशायी हुआ है। जो लोग अपने अभ्युदय की इच्छा से क्षत्रिय धर्म में स्थित हो सम्रांगण में मारे जाते हैं, इस तरह नष्ट होने वाले लोगों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जिस बुद्धिमान वीर ने इंद्र सहित तीनों लोकों को युद्ध में भयभीत कर रखा था, वही यदि इस समय काल के अधीन हो गया था तो इसके लिए शोक करने का अवसर नहीं है। युद्ध में किसी को सदा ही विजय मिले, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। वीर पुरुष संग्राम में या तो शत्रुओं द्वारा मारा जाता है या स्वयं ही शत्रुओं को मार गिराता है। आज रावण को जो गति प्राप्त हुई है, यह पूर्व काल के महापुरुषों द्वारा बताई गई उत्तम गति है। छात्रवृत्ति का आश्रय लेने वाले वीरों के लिए तो यह बड़े आदर की वस्तु है। क्षत्रिय वृत्ति से रहने वाले वीर पुरुष यदि युद्ध में मारा गया हो तो वह शोक के योग्य नहीं है। यही शास्त्र का सिद्धांत है। शास्त्र के इस निश्चय पर विचार करके सात्विक बुद्धि आश्रय ले तुम निश्चिंत हो जाओ और अब आगे जो कुछ प्रेत संस्कार आदि कार्य करना हो उसके संबंध में विचार करो। परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम के ऐसा कहने पर शोक संतप्त हुए विभीषण ने उनसे अपने भाई के लिए हितकर बात कही। भगवान, पूर्व काल में युद्ध के अवसरों पर समस्त देवताओं तथा इंद्र ने भी जिसे कभी पीछे नहीं हटाया था, वही रावण आज रणभूमि में आपसे टक्कर लेकर उसी तरह शांत हो गया जैसे समुद्र अपनी तटभूमि तक जाकर शांत हो जाता है। इसने याचकों को दान दिए, भोग भोगे और भृत्यों का भरण पोषण किया है। मित्रों को धन अर्पित किए और शत्रुओं से बैर का बदला लिया है। यह रावण अग्निहोत्री महातपस्वी वेदांत वेत्ता तथा यज्ञ यज्ञादि कर्मों में श्रेष्ठ सूर परम कर्मठ रहा है। अब यह प्रेत भाव को प्राप्त हुआ है, अतः अब मैं ही आपकी कृपा से इसका प्रेत कृत्य करना चाहता हूँ। विभीषण के करुणाजनक वचनों द्वारा अच्छी तरह समझाए जाने पर उदार चेता राजकुमार महात्मा श्री राम ने उन्हें रावण के लिए स्वर्गादि उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाला अंत्येष्टि कर्म करने की आज्ञा दी। वे बोले, विभीषण, बैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस बैर का अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम इसका संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है, उसी तरह मेरा भी स्नेह भाजन है। जय राम जी की। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 109वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।